इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जगीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला, पूना, महत्व एवं समस्त जगीसोत परिवार। फर्म एबी एंटरप्राइजेस, खांडू कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री दीपक कुमार पाडलिया, श्रीमती पिंकी, श्री नाइस कुमार, श्रीमती शिवानी चिरायू, फर्म दीपक किराना स्टोर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री विजेंद्र कुमार जुठावत, श्रीमती शांता देवी, श्री मुकेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री नीलेश कुमार, श्रीमती वनिता, ईशान नाइस, फर्म नाइस टायर, MRF टायर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। कई लोगों ने पद्म पुराण पढ़ा है और उसमें विस्तार से जैन रामायण को पढ़ा है, लेकिन कई लोग विभिन्न लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। उसी के चलते आज जैन रामायण शॉर्ट एंड स्वीट सुनाते हैं। तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ के निर्वाण के बाद जब नवीनाथ के जन्म के पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ हुए, जिनकी 4 रानियां थीं, अपराजिता अर्थात कौसल्या, सुमित्रा, केकया और सुप्रभा। एक दिन अपराजिता ने रात्रि के पिछले प्रहर में 4 स्वप्न देखे। पहला सफ़ेद हाथी, दूसरा सिंह, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा। प्रातःकालीन रानी ने राजा से उन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, हे कांते, तुम्हारे परम आश्चर्य का कारण ऐसा पुत्र होगा जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करेगा। तदनंतर सुमित्रा रानी ने भी एक दिन रात्रि के पिछले पहर में 3 स्वप्न देखे। लक्ष्मी और कीर्ति कलशों से सिंह का अभिषेक कर रही हैं। दूसरा, ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर समुद्र रूपी मेखला से सुशोभित विस्तृत पृथ्वी को देखा। तीसरा, घूमता हुआ सुंदर चक्र देखा। और रानी ने प्रातःकाल राजा से इन स्वप्नों का फल कहा पूछा। ने श्रेष्ठ कांति के तारक पुत्र को जन्म दिया, इसका भी जन्मोत्सव मनाएगा। शत्रु के नगरों में आपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों उत्पात होने लगे और बंधुओं के नगरों में संपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों शुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। प्रौढ़ नील कमल के भीतरी भाग के समान जिसकी आभा थी, जो कांति रूपी जल में तैर रहा था और अनेक अच्छे अच्छे लक्षणों से था, ऐसे उस पत्र का नाम माता पिता ने लक्ष्मण रखा था। तदनंतर केकया ने भरत को जन्म दिया और सुप्रभा ने शत्रुघ्न को जन्म दिया। युवा अवस्था होते ही राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने मुनिराज से अपने पूर्व सुनकर जाति स्मरण हो गया और उन्होंने तुरंत ही मुनि दीक्षा लेने का विचार किया तथा अपना राज्य पद अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देने के लिए निश्चय किया। किंतु केकया को दिए हुए वरदान के कारण भरत को राजा बनाकर स्वयं ने सर्वभूत हित मुनिराज से 72,000 राजाओं के साथ दिगंबरी मुनि दीक्षा धारण की। उधर राम ने विचार किया कि यदि मैं अयोध्या में रहूँगा तो भरत गद्दी पर नहीं बैठेगा, तब माँ कैकेयी को की अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी, अतः मुझे स्वयं अयोध्या छोड़कर जाना चाहिए। तब राम ने प्रस्थान किया। तब साथ में सीता जी एवं लक्ष्मण जी ने भी प्रस्थान किया। अयोध्या वासियों ने श्री राम लक्ष्मण से बहुत प्रार्थना की, आप वापिस अयोध्या चलिए, किंतु श्री राम के वापसी की प्रार्थना न मानने के कारण भरत निराश होकर वापस लौट गए और राज्य का पालन करने लगे। उसने द्वितीय भट्टारक के समक्ष प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राम के दर्शन मात्र से मुनि दीक्षा ले लूँगा तथा राम लक्ष्मण सीता सहित दंडक वन में जाकर रहने लगे। राम जी ने उसी वन में साहस गति विद्याधर की माया अर्थात विक्रिया से परेशान हो सुग्रीव को उसकी पत्नी
सुतारा वापस दिलाई। वंश स्थल के वंशगिरी पर्वत पर देशभूषण और कुलभूषण मुनियों का उपसर्ग दूर किया तथा दंडक वन में कृण्रवा नदी के तट पर सुगुप्ती नामक और गुप्ती नामक चारण रिद्धिधारी मुनियों को आहार दान दिया। मुनियों के आहार ग्रहण के पश्चात वहाँ पंचाश्चर्य हुए। एक दिन लक्ष्मण वन में भ्रमण करते करते दूर निकल गए। उन्हें एक ओर से अद्भुत गंध आई। उसी गंध से आकृष्ट हो भी उस ओर बढ़ते गए। एक बांस के भिड़े में संबूक, बांस का यानी बांसी बांस के वृक्ष लगे होते हैं, गोल घेरा बना हुआ होता, उसके बीच में सूर्यहास खड्ग सिद्ध कर चुका था। देवोपनीत खड्ग हाथ में लिया और उसकी तीक्ष्णता की परख करने के लिए उसने उसी बांसों के स्तंभ भिड़े पर चला दिया। चलाते ही बांसों का भिड़ा कट गया और साथ ही उसके भीतर स्थित संबूक भी कट कर दो टुकड़े हो गए। यहाँ पर समझ में आता है पुण्य और पाप, यानी संबूक ने 12 साल उस विद्या को सिद्ध करने में लगाए और लक्ष्मण जी को फ्री में विद्या मिल गई। उनका पुण्य का उदय था, उसका पाप कर्म का उदय था कि 12 साल उसी विद्या को सिद्ध किया और स्वयं का ही मरण हो गया। और संबूक रावण की बहन चंद्रनका का पुत्र था। प्रतिदिन पुत्र को भोजन देने के लिए वह आती थी। उस दिन पुत्र के 2 टुकड़े देख उसके दुख का पार नहीं रहा। उसका करुण विलाप आकाश में गूंजने लगा। कुछ समय बाद राम लक्ष्मण के सौंदर्य से उसका मन हरा गया और वह उन्हें प्राप्त करने के लिए छल से कन्या बन गई। राम लक्ष्मण उसकी माया से विचलित नहीं हुए। कामेक्षा पूर्ण न होने से चंद्रनका को पुत्र शोक ने फिर दर्द दबाया, जिससे विलाप करती हुई वह अपने पति खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने स्वयं आकर पुत्र को मरा देखा। उसका क्रोध उबल पड़ा। वह राम लक्ष्मण के साथ युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। खरदूषण ने रावण को भी इस घटना का समाचार दिया। खरदूषण इधर लक्ष्मण के साथ घमासान युद्ध होता है, उधर रावण उसकी सहायता के लिए आता है, किंतु बीच में सीता को देख मोहित हो जाता है। छल से सिंहनाद कर राम को लक्ष्मण के पास भेज देता है और सीता को अकेली देख हरण कर ले जाता है। जटायु पक्षी ने अपने पंखों के आघात से रावण के समस्त शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। तदनंतर इष्ट वस्तु में बाधा डालने से तदनंतर क्रोध को प्राप्त हुए रावण ने हस्ततल यानी हाथ के प्रहार से ही जटायु को मारकर नीचे गिरा दिया। वह पक्षी कैं कैं करता हुआ मूर्छित हो गया। तत्पश्चात बिना किसी विघ्न बाधा के रावण सीता को पुष्पक विमान से विलाप करती हुई सीता को लंका ले गया। उसने उसे लंका के उद्यान में रखा तथा सीता ने संकल्प कर लिया कि जब तक श्री राम का संदेश न मिलेगा तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग। ऐसे सीता जी के लंका में 11 उपवास हो गए। तत्पश्चात हनुमान जी सीता को खोजते हुए लंका में पहुँचे तथा श्री राम के द्वारा प्रदत्त यानी प्रदान की हुई अंगूठी सीता जी की गोद में डाल दी, जिसे देखकर सीता रोमांचित हो गई। उसके मुख पर मुस्कान आ गई। सीता जी ने आहार जल ग्रहण कर लिया तथा राम के समाचार सीता जी को सुना दिए तथा तत्पश्चात हनुमान जी श्री राम के पास वापस आ गए और राम लक्ष्मण सुग्रीव आदि सेना सहित रावण से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। पहले रावण को समझाया कि मेरी सीता वापस कर दो अन्यथा युद्ध होगा। रावण तैयार नहीं हुआ तथा रावण का भाई विभीषण भी रावण का पक्ष छोड़कर राम के दल में आकर मिल गया। राम और रावण की सेना में लगभग 4.5 माह तक युद्ध चलता रहा। अंत में रावण ने चक्र रत्न चला दिया तो वह 3 प्रदक्षिणा दे चक्र रत्न लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है एवं लक्ष्मण नारायण घोषित होते हैं और उसी चक्र से रावण यानी प्रति नारायण का वध कर देते हैं। तदनंतर श्री राम ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के बैर तो मरण पर्यंत ही होते हैं। अच्छा हो कि हम सब लोग मिलकर परलोक को प्राप्त हुए महामानव लंकेश्वर के शरीर का दाह
संस्कार करें। कपूर, अगुरु और गौसीर से चंदन आदि उत्तम पदार्थों से रावण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर 6 वर्ष तक विभीषण के आतिथ्य में रहकर बाद में राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वापस अयोध्या में आ जाते हैं। राम के आते ही भरत ने देशभूषण केवली के समक्ष मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता के विषय में लोकोपवाद होने पर कुल मर्यादा की रक्षा हेतु राम ने सीता का परित्याग करना उचित समझा और सेनापति कृतांत वक्र को आदेश देकर गर्भवती सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने सिंहनाथ नामक भयंकर वन में छुड़वा दिया। तब कृतांत वक्र ने सीता जी से कहा, माँ, राम से कोई संदेश कहना है क्या? तब सीता ने कहा, सेनापति, आप यह बोल देना, जिस प्रकार प्रजा के कहने से मुझे छोड़ दिया, उसी प्रकार किसी के कहने से धर्म को नहीं छोड़ देना। निर्दोष सीता को जंगल में छोड़ने से कृतांत वक्र बहुत रोया और कहा, माँ, ऐसा आशीर्वाद दो कि कभी किसी की नौकरी ना करना पड़े। और अथांतर पुण्य योग से सीता के समीप राजा वज्रजंग आया। उसने सीता को बड़ी बहन बनाकर अपने महल में वह ले जाता है। वहीं श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन सीता ने अनंग, लवण यानी लव और मदलांकुश नामक युगल पुत्रों को जन्म दिया। सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक से शास्त्र विद्या आदि की शिक्षा प्राप्त कर बड़े होने पर उन पुत्रों को जब अपनी माँ की पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने युद्ध हेतु अयोध्या नगरी को घेर लिया। युद्ध हुआ। जब राम की सेना भी उन पुत्रों को ना जीत सकी तब नारद जी ने राम लक्ष्मण से उनका रहस्य प्रकट किया। तब उन्होंने युद्ध को छोड़कर पुत्रों का नाम पुकारा और पिता, काका, पुत्र आपस में प्रीति भाव को प्राप्त हुए। कुछ दिन पश्चात हनुमान, सुग्रीव आदि ने राम से सीता को वापस लाने के लिए प्रार्थना की। राम की आज्ञा से सीता का आगमन हुआ। तब राम ने सीता से कहा, मैं तुम्हारी निर्दोषता को जानता हूँ, तथापि स्वभाव से कुटिल चित्त प्रजा को विश्वास दिलाकर तुम उनकी शंका को दूर करो। स्वामी के ऐसे विश्वसनीय वचन सुनकर प्रसन्न चित्त सीता ने कहा कि मैं हर प्रकार से परीक्षा देने को तैयार हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भयंकर विष पी जाऊँ अथवा अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर जाऊँ अथवा तुला पर चढ़ सकती हूँ। तब राम ने सीता को अग्नि में प्रवेश करो। राम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि 2 पुरुष गहरा अर्थात 2 पुरुषों की गहराई के बराबर एक गड्ढा और 300 हाथ चौड़ी चौकोन पृथ्वी प्रमाण के अनुसार खोदो और ऐसी बापी बनाकर उसे काला गुरु और चंदन के सूखे और बड़े मोटे ईंधन से परिपूर्ण करो। उसमें ऐसी अग्नि प्रज्वलित करो कि जिसमें तीक्ष्ण ज्वालाएं निकल रही हों। ऐसी अग्नि तैयार हो गई तथा सीता के लिए आदेश दिया कि इसमें प्रवेश कीजिए। सीता जी ने अग्नि की लपटों में प्रवेश करने से पूर्व ऋषभ आदि तीर्थंकरों को नमस्कार किया। सिद्ध परमेष्टि समस्त साधु मुनि शुभ्रतनाथ तीर्थंकर को नमस्कार कहा, हे अग्नि, यदि मैंने राम को छोड़कर किसी अन्य मनुष्यों को स्वप्न में भी मन, वचन और काय से धारण नहीं किया है, यह मेरा सत्य है। यदि मैं यह मिथ्या कह रही हूँ तो यह अग्नि दूर रहने पर भी मुझे क्षण भर में भस्म कर दे, राख का ढेर बना दे। और यदि मैंने राम के अलावा किसी अन्य मनुष्य को मन में धारण नहीं किया है तो विशुद्धि से सहित मुझे यह अग्नि नहीं जलावे। इतना कहकर उस देवी ने उस अग्नि में प्रवेश किया। परंतु आश्चर्य की बात कि वह अग्नि स्फटिक के समान स्वच्छ, सुखदायी तथा शीतल जल हो गई। जल से वह वापिका लबालब भर गई। सीता जी अग्नि परीक्षा में पास हो गई। तब राम ने सीता से राजमहल में चलने का आग्रह किया, किंतु सीता ने कहा कि मैं अब भवन की ओर नहीं, वन की ओर जाऊंगी और आत्मकल्याण करूंगी। राम की आज्ञा ले सीता ने पृथ्वीमती आरिका से आरिका के व्रतों को स्वीकार किया एवं 62 वर्ष तक
घोर तपस्या करती हुई आयु के अंतिम 33 दिनों की संलेखना धारण कर स्त्री पर्याय को छेद कर अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई। एक दिन भाई के प्रेम की परीक्षा करने आए देवों के द्वारा ऐसे कहने पर कि राम की मृत्यु हो गई, सुनते ही लक्ष्मण मरण को प्राप्त हो गए। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को कोई घटना सुनाई जाती है, इसलिए क्या करते, झूठ बोल देते हैं। इसी बीच लव कुश भी दीक्षा ले चुके थे। राम की हालत देखकर देवों के द्वारा जटायु एवं कृतांत सेनापति का जीव अनेक प्रकार से संबोधे जाने पर प्रतिभूत को प्राप्त हुए। सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण के सब का दाह संस्कार किया और अनंग लवण के पुत्र अनंत लवण को राज्य दिया तथा कुछ अधिक 16,000 राजाओं के साथ सुब्रत नामक मुनिराज से मुनि दीक्षा अंगीकार की एवं दीक्षा की रात को ही मुनि राम को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुनि राम ने घोर तपस्या करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया तथा संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर तुंगी गिरी यानी मांगी तुंगी से निर्वाण प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया। वह इतने सुंदर थे कि लोग देखते थे, महिलाएं पानी भरती थी तो कई बार कुएं में पानी भर रही तो जो वो घड़ा रहता ना उसमें रस्सी की जगह बच्चों के गले में डाल देती थी, वो कस देती थी, मृत्यु को प्राप्त हो जाती। ऐसी कई घटनाएं घटी तो उन्होंने फिर पीट करके बैठ गए और तपस्या साधना प्रारंभ कर दी। तो इसलिए जो रावण था वह राक्षस नहीं, राक्षस किंतु राक्षस बन सकता था। वह विद्याधर 3 खंड का स्वामी, अत्यंत सुंदर, नीतिवान एवं नियम का पक्का था, जिसने अनंत बल केवली के समक्ष लिया था, नियम लिया था कि जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे जबरदस्ती ग्रहण नहीं करूँगा। रावण का बचपन का नाम दशानन था और रावण का भाई भानुकर्ण यानी कुंभकर्ण था। उसकी ये जैन दर्शन के अनुसार बताया जा रहा है, उसकी ससुराल कुंभपुर में थी। जब उसकी ससुराल पर किसी ने आक्रमण किया तो ससुर ने स्नेह से भानुकर्ण के कर्ण कुंभकर पुर पर पड़े, अर्थात वहाँ के दुख भरे शब्द सुने, तब उसका नाम कुंभकर्ण प्रसिद्ध हुआ। वह 6 माह नहीं सोता था, ऐसा नहीं था, वह जैसे अपन लोग सोते यथा समय ही सोता था। तो इसी प्रकार से हनुमान जी सुंदर थे, कामदेव थे, वानर बंसी थे। हनुमान जी का जन्म शैल अर्थात पर्वत पर हुआ था। इनका जन्म होती इनके मामा के मामा प्रतिसूर जब विमान से अपने नगर ले जा रहे थे तब हनुमान विमान से नीचे गिर गए। वह शिला चूर चूर हो गई, चूर्ण चूर्ण हो गई, किंतु हनुमान जी तो मस्त खेल रहे थे। इससे माता पिता के मामा ने उसका नाम श्री शैल रखा था तथा हनुमान का जन्मोत्सव हनुरूह द्वीप में मनाया, इससे इनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी ने भी जैन दर्शन के अनुसार मुनि दीक्षा धारण करके तुंगीगिरी से मोक्ष प्राप्त किया। महावीर शासन का ध्वज लहराया था, विराजे वीर सभा के बीच, खिरी ना बाणी 66 दिन, तृप्त होती थी आंखें पर, देश ना बिन थे सब अनमन, इंद्र भूति गौतम को इंद्र ढूंढ लाया था, इंद्र ढूंढ लाया था। महावीर शासन का तुझ लहराया था, महावीर शासन का ध्वज लहराया था। इंद्रभूति की दीक्षा से तिथि गुरु पूर्णिमा बन गई, शाम को बने शिष्य गणधर, प्रात होते वाणी खिर गई, मृदुवीर वाणी सुन के हर्ष मनाया था, हर्ष मनाया था। महावीर शासन का ध्वज लहराया था, महावीर शासन का ध्वज लहराया था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जगीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला पूना, महत्व एवं समस्त जगीसोत परिवार। फर्म एबी इंटरप्राइजेस, खांडू कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री दीपक कुमार पाडलिया, श्रीमती पिंकी, श्री नाइस कुमार, श्रीमती शिवानी चिरायू, फर्म दीपक किराना स्टोर, घाटोल जिला, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री विजेंद्र कुमार जुठावत,
श्रीमती शांता देवी, श्री मुकेश कुमार, श्री अशोक कुमार, श्री नीलेश कुमार, श्रीमती वनिता, ईशान नाइस, फर्म नाइस टायर, MRF टायर, घाटोल जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।